हे गाइस, वेलकम बैक टू टवन मिर्ची। बहुत दिनों से सोच रहे थे गाइस कि ये ब्लॉग बनाएंगे, काफ़ी टाइम लग गया हमको, पर फाइनली हम लोग आज बना रहे। 13,400 किलोमीटर्स डन एंड हम लोग ब्लॉग के साथ रेडी हैं आज। पूरा कंटेंट हम लोग ने सोच समझ के बनाया था, जो एक्चुअल फैक्ट्स थे सोच के कि आपको वो सब फैक्ट्स दिखाएंगे और आपको अच्छे नंबर्स देंगे और आपको सब कैलकुलेशन बताएंगे। तो गाइस, नेक्सन ईवी प्राइम है मेरी, जैसा मैंने बताया था। 13,400 किलोमीटर्स डन। लेट्स स्टार्ट विद द यूज़र रिव्यू। मेरा कस्टमर रिव्यू, एज अ कस्टमर मेरा क्या चांसेस रहे हैं, मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं आपको सब शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, उससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ फॉलो मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी गाइस। आपका सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्रिप्शंस कम है। सो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब, हम लोग को भी उससे बेनिफिट होगा। आपको भी जब न्यू वीडियोस आएंगे तो उसके अलर्ट्स आएंगे। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द सर्विस रिव्यूज़। 2 सर्विसिंग की थी, आप देख सकते हो गाड़ी अभी भी अच्छी कंडीशन में है। ये पेंट क्वालिटी के बारे में गाइस, उससे पहले मैं सर्विस पे जाऊँ, आप देख सकते हो नॉर्मल जो पार्किंग में दरवाजे कभी कभी टच हो जाता है। सो आप आके देख सकते हो ये सब जो डेंट्स है छोटे छोटे, ये इसमें आए कि खाली पार्किंग का डोर जब टच होता है। सो पेंट क्वालिटी जस्ट अगेन मेरे पास पहले ब्रेजा थी, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो आई थिंक इट इज़ क्वेश्चनेबल। आप ये देख सकते हो ये सब माइनर स्क्रैचेस जो आए हैं, ये वो भी वैसे नहीं है कि किसी ने मारे हैं, बिकॉज वी हैव CCTV कैमराज इन अ बिल्डिंग। तो ये ऐसे और बाहर भी, तो ये स्क्रैचेस ऐसे जो नॉर्मल स्टोन इंसिडेंट्स होते हैं, स्टोन उड़ गया वो सब से आ गए हैं। सो अगेन पेंट क्वालिटी अकॉर्डिंग टू मी इज़ प्रीटी नॉर्मल, नॉट समथिंग ग्रेट। जो टाटा की क्वालिटी होती है, बिल्ड क्वालिटी होती है, उससे अगर कंपेयर करें सो नॉट सो गुड। मूविंग ऑन टू द सर्विस, जैसा मैं आपको बता रहा था गाइस, 2 सर्विसिंग हुई है। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद अगेन कोई चार्जेस नहीं थे। द कार वॉज इन एक्सेलेंट कंडीशन, कोई इश्यूज नहीं थे फर्स्ट सर्विसिंग के पहले। अगेन जब सेकेंड सर्विसिंग करवाई थी, डैट कॉस्टेड मी अराउंड 2,500 रुपीज़ एंड जो बेसिक खाली गियर ऑयल चेंज करने का चार्जेस था वो वही लिया था। 13,000 किलोमीटर्स में जो अभी तक का मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है, डैट इज़ ओनली 2,500। आप देख सकते हो गाइस, ये वाले मैकविल है हमारे, ये मैकविल रिप्लेस हुए कंपनी से। बेसिकली हम लोग का जो बॉम्बे गोवा ट्रिप था जो हम लोग ने मारा था, एक खड्डे में चले गए थे, तो दीज मैकविल्स एक्चुअली क्रैक्ड अप। सो बिल्ड क्वालिटी वंस अगेन मेरे लिए क्वेश्चनेबल है। खाली एक खड्डे में, और मेरी गाड़ी की स्पीड 40-45 की थी, ज़्यादा भी नहीं थी, जस्ट अ बम्प। ये मैकविल एंड द सेकेंड वन मैकविल, ये दोनों मैकविल्स डैमेज हो गए थे गाइस। आई हैड 2 फ्लैट टायर्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज मैकविल अंदर से पूरे क्रैक होकर अंदर चले गए थे। देन वी हैड टू फाइनली कॉल द सपोर्ट एंड हम लोग को पूरा अरेंजमेंट्स करवाने पड़े। तो उन्होंने फिर को फिलहाल वहाँ से जाने के लिए ट्यूबलेस टायर्स में ट्यूब डाल के दे दी थी, दैट जस्ट एज अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन, कि मैं नियरेस्ट सर्विस सेंटर तक जा पाऊँ। क्योंकि टोइंग वोइंग में अगर मैं रुकता तो बहुत टाइम लग जाता था। हम लोग आउटस्कर्ट्स में थे, ये आजरा रोड पे हुआ था गाइज। ऑल्सो जस्ट ये वीडियो उसके लिए स्पेसिफिकली है नहीं, पर आजरा रोड में बी केयरफुल अबाउट सच इंसिडेंट्स। वहाँ की कुछ टायर वालों ने वो खड्डों को ऐसे डिग अप किया है कि जैसे ही आपकी गाड़ी उधर जाएगी, सो देवर एटलीस्ट 4 व्हीकल्स विद सेम काइंड ऑफ डैमेजेस, बट अलॉय व्हील्स है और अगर ऐसे डैमेजेस हो रहे, सो रियली नॉट एक्सेप्टेड। बिल्ड क्वालिटी इज़ स्टिल अ क्वेश्चनेबल पार्ट फॉर मी। सो गाइस, इसके बाद जाते हैं, जैसा मैंने आपको सर्विस के बारे में बताया था, चार्जिंग एक्सपीरियंस एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। दैट इज़ एक्सेलेंट, दैट हैज़ नो डाउट्स। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आपका गियर ऑटोमेटिक है, जैसे ही आप न्यूट्रल पे से आप ड्राइव पे डालोगे या स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे, एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज गुड। सो नो हम लोग ने मुंबई गोवा किया है, हम लोग ने एट द स्ट्रेच 700 किलोमीटर्स तक भी गाड़ी चलाई है। गोवा पहुँच के भी अंदर अंदर घूमे हम लोग। तो अगेन गिवन ऑन द सेम डे विद द 15 आवर्स ड्राइव, 15 to 16 आवर्स हम लोग ने गाड़ी में अंदर स्पेंड किए, बट कोई थकान नहीं होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी की खासियत है, नॉर्मल आप जब ICE व्हीकल से कंपेयर करते हो, एक वाइब्रेशन फील होती है जिसकी वजह से बॉडी में एक टायर्डनेस लगती है। पर इसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी के वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बाद कोई टायर्डनेस नहीं थी, कुछ नहीं थी। गाइस, एक और एक्सपीरियंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, इधर एक डेंट है गाड़ी पे। तो शायद आपको लाइटिंग की वजह से क्लियर दिखे नहीं दिखे, पर आप देख सकते हो ये एरिया में डेंट है जिधर मैं हाथ लगा रहा हूँ। सो अगेन बॉडी की क्वालिटी आप बात करोगे, इट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग। ये जो डेंट था बस से हुआ था, एक बस ने आके घस दी थी गाड़ी इस स्पीड से, एंड अगेन वो बस इधर तक आ गई थी।
ये एरिया गाड़ी की शेप की वजह से ये एरिया अंदर है, इसलिए इधर डैमेजेस नहीं हुए थे, पर ये एक लाइन इधर तक आई एंड दिस इज द ओनली पैच विच वॉज डैमेज एंड देर वॉज वन लिटिल स्क्रैच हियर. सो इफ यू कुड सी दीज आर द टू डैमेजेस. बिल्ड क्वालिटी वाइज जो बॉडी की बिल्ड क्वालिटी है दैट इज स्टिल मच बेटर. पेन क्वालिटी इज अ लिटिल क्वेश्चनेबल. तो गाइस स्पेस की बात करें हैं तो गाइस सॉरी फॉर द बूट हम लोग की बहुत मेस्ड अप है, पर जस्ट आपको स्पेस दिखा देते हैं. तो इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ. अंदर आप देख सकते हो सामान हम लोग ने भर के भरा है. तो मैंने ये डिलीवरेटली एक्चुअली बहुत दिन से गाड़ी को क्लियर नहीं करवाया था. मैंने ये क्लियर नहीं कराया था इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो भी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, जो भी हम लोग लोकल ट्रैवल कर रहे थे, जो अप डाउन जो भी हो रहा था, हम लोगों ने सामान अंदर भरा और रहने दिया कि आपको दिखा सकोगे. बूट आप एक्चुअली देखोगे तो बूट काफ़ी स्पेशियस है. मैक्स में ये थोड़ी कम हो जाती है, पर अगेन नॉट मच डिफरेंस, बट थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. बिल्ड क्वालिटी वाइज अगेन मैंने आपको बताया जो इधर उधर एक दो माइनर पेंट जो है डिटोरिएट हो रहा है. स्विरल्स गाड़ी को 1 साल भी नहीं हुआ है हम लोग के, पर ऑलरेडी स्विरल्स आ रहे हैं. सो पेंट क्वालिटी इज स्टिल क्वेश्चनेबल ऑफ टाटा. गाइज एक और अच्छा फीचर विच टाटा हैज़ गिवन इन दिस सेगमेंट इज़ द रेयर वाइपर. इसकी वजह से क्या होता है बारिशों में एटलीस्ट दैट इज़ मच बेनिफिटेबल. सो अगर आपको बारिश में या लॉन्ग ड्राइव के बाद आपके गाड़ी का स्क्रीन पूरा भर जाता है, इसकी वजह से हम लोग को एक बेनिफिट मिल जाता है. तो हम लोग को जो क्लियरेंस नहीं होते, पीछे का दिखता नहीं है, वो सब एटलीस्ट हम लोग वाइपर के यूज़ करके क्लियर कर सकते हैं. एंड प्लस रेयर वॉश भी दिया हुआ है, सो यू कैन एक्चुअली वॉश इट इफ इट्स डर्टी, विच इज़ वंस अगेन अ गुड फीचर. गाइस फीचर्स की बात करें, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन इंटरनेट विद फीचर्स. हम लोग फीचर्स में नहीं जाएंगे, बट अगेन एज अ कस्टमर रिव्यू आप मेरे को पूछोगे गाड़ी का द ओनली कॉन्स आर द चार्जिंग अभी तक स्टेबल नहीं है. हम लोग बोलते हैं बहुत सारी जगहों की बात करते हैं. अभी हम लोग ने शिरडी ट्रिप किया था रिसेंटली में, तो शिरडी में अगर आप सैटरडे संडे जाओगे सब होटल्स फुल होते हैं, और सब होटल्स फुल होने की वजह से लोड बढ़ जाता है. जैसे ही लोड बढ़ जाता है तो वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है दे एक्चुअली गिव वार्निंग्स टू द होटल्स टू कट ऑफ द चार्जर्स. अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके अभी शिरडी गए हो और ये लोग ने बोलते चार्जर्स बंद करो बिकॉज लोड ज़्यादा है, सो यू कैन नॉट चार्ज. हम लोग उधर अटके रहे 1-2 घंटा तक, चार्जिंग अवेलेबल नहीं थी. या फिर अगले दिन हम लोग को लकीली हमारे होटल में ही चार्जर था, लकीली सब अगले दिन क्राउड कम हुआ तो चार्जिंग चालू हुई एंड देन ओनली वी कुड चार्ज. इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल वेरी पुअर. आप जाओगे चार्जर्स तो हर जगह है, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप चार्ज कैसे करोगे. रोड साइड पे असिस्टेंस सब अच्छा है. हम लोग ये गाड़ी में अभी तक अराउंड 2 बारी अटके हैं. एक बारी हम लोग पूना के आसपास अटके थे, गोवा से हम वापस आ रहे थे एंड हमारी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी. तो वहाँ से हमको टो करके जाना पड़ा था. कुछ डिस्टेंस तक वो डाउन हिल था, तो इसलिए थोड़ी वो लेवल पर हमारी चार्ज हो गई थी. फिर हम लोग ने वहाँ पर एक स्लो चार्जर ढूंढ के उधर चार्जिंग लगाई. गाइस सेकेंड इंसिडेंट तब था जब भी हम लोग गोवा जा रहे थे, बेलगावी तक हम लोग पहुँचे थे एंड हमारी बैटरी 1% थी. जियो का चार्जर था एंड जियो के चार्जर में देयर वाज वन थिंग दैट अगर आपकी गाड़ी की बैटरी 15% से कम है, यू कैन नॉट चार्ज द व्हीकल बिकॉज इट्स अ 60 किलोवाट चार्जर. थोड़ा स्ट्रेंज साउंड करता है कि यार चार्जर है तो चार्ज करने के लिए ही है, 15% के कम है तो गाड़ी चार्ज नहीं होगी. सो दैट डजंट मेक सेंस टू मी, पर वो वैसा था. इट कुडंट गेट चार्ज एंड हम लोग उधर अटक गए. वी हैड टू वेट फॉर 5 आवर्स. जो टाटा सपोर्ट था वो 5 आवर्स के बाद आया. हम लोग सुबह 5 बजे अटके थे. हम लोगों ने फ़ोन किया, जब तक गाड़ी आई, जब तक हेल्प आई 10 बज गए थे. लकीली द जियो पल्स पीपल वर वेरी हेल्पफुल, बट टाटा सपोर्ट पीपल आर टेरिबल गाइस. अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, आस्क फॉर टोइंग सर्विस रेदर देन चार्जिंग सर्विस. हम लोगों ने टोइंग सर्विस बुलाई थी, तभी भी 5 घंटे लग गए. हम लोग बेलगावी के अराउंड 25 किलोमीटर्स पहले अटके थे एंड फिर फाइनली हमको वो वैन लेने आई एंड स्टिल टैक्सीज वर नॉट अरेंज, होटल्स वर नॉट अरेंज. टाटा सपोर्ट इज़ पथेटिक गाइस, एकदम पथेटिक है. सो हम लोग को फाइनली जाके कुछ अरेंजमेंट्स हुए. जब वो आए तो उन्होंने हमको कन्फ्रंट किया सर्विस सेंटर वालों ने कि सर टैक्सी अरेंजमेंट होते होते आपको 1-2 घंटा और रुक जाना पड़ेगा, आप अटक जाओगे. वी हैड टू एक्चुअली सिट इन द कार एंड द कार वॉज इनसाइड अ टोइंग व्हीकल एंड देन इट वॉज टोड फॉर 35 किलोमीटर्स टू बेलगावी का टाटा सर्विस सेंटर, जहाँ पर जाके हमने गाड़ी चार्ज की. इट वॉज अ पथेटिक एक्सपीरियंस गाइस. हाँ, आपने हमारा मुंबई गोवा वाला वीडियो देखा रहेगा जिधर हम टोइंग वैन में थे, तो आपको वो रिलेट कर पाओगे कि ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था. सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल वेरी बैड. गवर्नमेंट से अगर कोई ये वीडियो देखता है
मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गाइस के मेरी हम सबसे रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कि ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कीजिए। अब जैसा शिरडी का इंसिडेंट था, हम लोग उधर तक पहुंच गए, MSCV ने वहाँ पर रिक्वेस्ट किया सबको कि आप अपने चार्जर्स बंद कर दो। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग प्रमोट कर रहे हैं एक तरफ, और उधर जाके अगर आपने चार्जर्स ही बंद कर दिए तो आप चार्ज कहाँ से करोगे? सो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ क्या होएगा? तभी हमारे पास 20% बैटरी थी तो हम लोग ने एटलीस्ट लोकल घूमना हो गया हमारा। पर अगर वो नहीं रहती, अगर हम लोग 5% 10% पे पहुँचे होते थे तो हमारा शायद उधर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। बट लकीली वी ऑल मैनेज, हम लोग के पास बैटरी थी, वो सिचुएशन हम हटके नहीं और हमको टाटा सपोर्ट के पास जाना नहीं पड़ा। वरना टाटा सपोर्ट तो आपको पता है 5 घंटा तो लगाएगा ही। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट फैमिली ट्रैवल के लिए। फैमिली ट्रैवल के लिए गाड़ी बहुत ही इफेक्टिव है, आप देख सकते हो। रेयर स्पेस भी बहुत अच्छी है गाड़ी की एंड वेरी नीट गाइज। मेरा अगेन आई जनरली ट्रैवल विथ माई किड गाइज, सो माई किड कैन एक्चुअली स्लीप पीसफुली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे AC वेंट्स दिए हैं, कूलिंग इनफ रहती है। अगेन AC वेंट्स की पोजीशन आई थिंक इट्स स्टिल अ लिटिल वियर्ड, कूलिंग उतनी अच्छी आती नहीं है। हम लोग बहुत बारी पीछे बैठ के ट्राई करते हैं AC ऑन करके, तो कूलिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, पर ठीक है आगे के लिए इट्स कंफर्टेबल। अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे के लिए आप AC फास्ट रखो तो शायद इफेक्ट हो, पर एटलीस्ट जो रेयर ब्लोअर है उसकी पोजीशंस वियर्ड है, टाइम लग जाता है गाड़ी को ठंडा होने में। दैट रियली नीड्स टू बी लुक्ड एट। अगेन इट्स अ SUV, सो प्रॉब्ली और कोई पोजीशन भी एक्सप्लोर करनी चाहिए थी। अगेन दे आर द बेस्ट गाइज टू डू इट, बट स्टिल फॉर मी दैट डजंट वर्क। सो दैट वाज वन गाइज। इसके अंदर अगेन और भी बहुत अच्छे, अगर आप देखोगे एक्सपीरियंस वाइज हम लोग का अच्छा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। हम लोग ने मुंबई गोवा ट्रिप जो मारा था उसका कॉस्ट इफेक्टिव के लिए एक वीडियो बनाया, वो जाके चेक कर लेना। तो इवन मुंबई शिरडी का हमने वो वीडियो बनाया है। सो 13,000 किलोमीटर्स का अगर हम लोग कॉस्ट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 रुपीज़ पर किलोमीटर का कॉस्ट पड़ता है। अगेन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैव बीन शॉर्ट अप एंड जो हम लोग वही सिचुएशन में आ रहे जैसा पेट्रोल का था, पेट्रोल का भाव धीरे धीरे बढ़ा दिया, वैसे ही अभी इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, पर अगेन इफ़ यू कंपेयर इट विद दोज व्हीकल्स इट इज़ स्टिल मच इफेक्टिव। हम लोग ने मुंबई शिरडी का जो ट्रिप किया था, मैंने होम चार्जिंग का भी कॉस्ट इंक्लूड किया था, विच कॉस्टेड मी 567 रुपीज़। दैट वॉज 3 adults 1 kid in a car traveling from मुंबई टू शिरडी। सो जो फ्यूल कॉस्ट था वो तो ऑब्वियसली जीरो था बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट था, एंड दैट वाज ओनली 567 रुपीज़, विच इज़ रियली इफेक्टिव। सो आप देख सकते हो गाड़ी कॉस्ट इफेक्टिव तो है। सम कैलकुलेशन दैट आई हैड डन गाइज। सो अब अगर मैंने कैलकुलेट जैसा किया था कि अगर हम लोग 3000 किलोमीटर्स एक डे में, अगर आपका एक मंथ में जाती है गाड़ी, तो आपको ये गाड़ी फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव लगेगी, विच इज़ 36,000 किलोमीटर्स अगर आप कर रहे हो इन अ ईयर, then you will recover your cost early faster and you will actually find it cost effective। पर अगर आपका रन कम है, so I would still say you should still choose ICE vehicle over this one, because again एक और मेजर प्रॉब्लम है गाइस के जैसे अभी हम लोग बाहर आए थे अभी एक जगह पे, अगर हमको अर्जेंटली किधर जाना है अभी एंड मेरी बैटरी लो है, आई कैन नॉट ट्रैवल। मैं फास्ट चार्जर पर भी जाऊँ और चार्ज करूँ, मेरे को एक 15-20 मिनट का तो फास्ट चार्ज करना पड़ेगा। सो वो एक मेजर कंसर्न है। I think that considering all those factors, I would still prefer an ICE car, but cost effectiveness अगर रन ज़्यादा है, so EV के लिए कोई competition है ही नहीं। Batteries are still being worked on, so new batteries आ रही हैं, आपने डेली बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे। गाइज हम लोग अभी आते हैं एक्चुअल रेंज के ऊपर। अगर आप इन सिटी, जिसमें आप हाईवे ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर रहे हो और प्रॉपर इन सिटी अपने ही लोकल एरिया में घूम रहे हो, उसकी रेंज देखोगे, दैट कम्स पथेटिक। 150 to 160 ही चलती है गाड़ी। कंपनी 303 की क्लेम करती है, विच इज़ ARAI रेटिंग। आई थिंक दैट इज़ फुलिशनेस कि आप उसको ARAI रेटिंग दे रहे हो। आई थिंक डजंट मेक सेंस। 303 किलोमीटर्स वो जाती ही नहीं है। 303 भी बहुत ज़्यादा, अगर 200 किलोमीटर्स भी आपको जाने के लिए आपको ड्राइविंग कंट्रोल करना पड़ता है, AC कंट्रोल करना पड़ता है। सो इफ़ यू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स, वो 200 जाना भी मुश्किल हो जाता है। सो इफ़ यू आर बाइंग दिस कार, मेक श्योर दैट यू नो एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट वो गाड़ी 160, 170, मैक्सिमम 160, 165 चलेगी, उसके बाद आपको चार्ज करनी पड़ेगी। अगेन मैंने से 160, 165 दैट इज़ फ्रॉम 100 to 80-85%, आपके 15% बैटरी बचती है, विच यू शुड ऑलवेज कंसिडर एज अ बफर। हम लोग जब अटके थे तो वो यही हुआ था हमारे साथ। 25% बैटरी थी, सेल बैलेंसिंग का इशू था, सो ओनली विद इन 5 किलोमीटर्स 25% बिकेम 0% एंड हम लोग स्टक थे।
सो जस्ट कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्टर्स वो 15% का बफर हमेशा रखना चाहिए गाइस. दैट वुड बी माई सजेशन. अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया, इफ़ यू कंपेयर इट विद द ICE कार, दिस इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, बट आपको वो रिकवर करने के लिए भी 5 साल कहीं के नहीं है. दैट इज़ अगर आप 3000 किलोमीटर्स इन अ ईयर चलाओगे तो, अगर आपको वो कॉस्ट रिकवर करना है तो. बिकॉज इफ़ यू कंपेयर इट, इफ़ यू आर ऑल्सो कंपेयरिंग एन EV विद अदर कार, आप उसका ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट उठा के फिर पेट्रोल करना, फिर कंपेयर करना, क्योंकि देन इट वुड बी अ परफेक्ट कंपैरिजन. बिकॉज मेरा मेन रीज़न यही था गाड़ी चेंज करने के पीछे, बिकॉज आई वांटेड एन ऑटोमेटिक व्हीकल. बिकॉज मैनुअल में बहुत हम लोग के लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव में थोड़ा थकान हो जाती थी. अगेन गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल फीचर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट हर चीज़ के लिए बैटरी लगती है. क्रूज़ कंट्रोल ऑन करोगे तो आपकी इफेक्टिवनेस चली जाएगी, आपकी रेंज कम हो जाएगी. सो अगेन इट ऑल इवेंचुअली सम्स अप टू सेम थिंग. बट देन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा रहा है 2 बारी अटकने के बाद भी. आई थिंक ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी वर्कड आउट. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो गाड़ी बहुत अच्छी है. इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कआउट हो रहा है, पॉलिसीज़ आ रही है. आप देखोगे जो समृद्धि हाईवे बना है, दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एन EV कल्चर एंड EV फ्रेंडली रोड. जो पूरा रोड है इट इज़ स्लाइटली डाउनहिल, ज़्यादा डाउनहिल नहीं है, पर बैटरी कंजम्पशन मिनिमल रहता है वो रोड पे, विच इज़ वेरी इफेक्टिव. वंस अगेन गाइस, तो वो डाउनहिल एंड अपहिल के ऊपर भी कंसिडर करना चाहिए रेंज को. जैसे आप मुंबई पुणे जाते हो, सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स, पर वो जो आपको छोटा सा जो आपको घाट आता है बीच में, दैट बिकम्स अपहिल. वो अपहिल की वजह से आप जब पहुँचते हो तो आपका खाली 15-20% की बैटरी बचती है. सो अगेन आपकी जो तभी रेंज हो जाती है कम, एंड आपकी एवरेज कंजम्पशन हो जाती है 160 से 170 के बीच में, इवन व्हेन यू ट्रैवलिंग फ्रॉम एन हाईवे. सो दैट इज़ द एक्चुअल रेंज दैट यू विल गेट. सो वो आप हमेशा कंसिडर करके रखना, एंड दैट्स द एक्चुअल एवरेज. कंपनी कुछ भी बोलेगा इस, तो वो अगेन वो जस्टिफाइबल नहीं है. आई थिंक दैट शुड बी द एक्चुअल, कंपनी शुड चेंज दिस एंड नॉट मिसगाइड पीपल. ARI रेटिंग को अलग होना चाहिए, बट एक्चुअल रेटिंग्स बात करनी चाहिए. अगर आप एक्चुअल एवरेज देखो विच इज़ रियली लेस, 160-170, अगर आप 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो और 160-170 किलोमीटर में आपको रुकना ही है चार्ज करने के लिए, थोड़ा वो एक हर्ट होता है वो. एंड आई थिंक वही एक पार्ट है जो थोड़ा चुभता है गाइस. तो आप भी कंसिडर करो. एंड अगेन बट ओवरऑल अगर आपको वो रेंज चलती है, अगर आपको ये रेंज चलेगी, आपको ये एवरेज चलेगी, देन द कार इज़ एक्सेलेंट. अभी हम लोग ने डिसाइड किया था कि लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए हम लोग उसको बेटर प्लान करेंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर उधर जाके चार्जिंग ये लोग बंद करवा देंगे तो हम चार्ज कैसे करेंगे. दैट्स इट गाइस. रिव्यू के लिए छोटा सा रिव्यू बनाया था. डिटेल रिव्यू में हम लोग गए हैं थोड़ी डिटेल्स में, सर्विसिंग कवर की है हम लोग ने, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की है, रेंज की है. अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में छोड़ देना, आई विल आंसर यू गाइस. एंड दैट्स इट गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. स्टे ट्यून गाइस. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लेना और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना.